बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। आज का दिन इस हवाले से भी याद रखा जाएगा कि आज पाकिस्तान के अंदर सियासत में इतना भूचाल आया है, इतना भूचाल आया है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक हाज़र सर्विस कमिश्नर ने बाकायदा इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि मैं जिस डिवीज़न में कमिश्नर था वहां पर बाकायदा इलेक्शन में धांधली, ना सिर्फ धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ। और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से लोग मुलव्वस भी हैं। और उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि किस तरीके से 70 हज़ार की लीड से जीते हुए लोगों को हराया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी खानना चाहता था, खुदकशी करना चाह रहा था सुबह फजर की नमाज के बाद, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बेनकाब करूं, मैं हराम की मौत क्यों मरूं, और अपने आप को सरेंडर कर दिया। दो सवाल इस पे पैदा हुए, दो बड़े अहम तरीन सवाल। पहला सवाल ये कि अगर वो झूठ बोल रहा है, जिसके मुताल्लिक बहुत से लोगों का, बहुत से नहीं, जिसके मुताल्लिक हुकूमती लोगों का ख्याल है कि वो झूठ बोल रहा है, किसी ने उसे ज़हनी मरीज करार दे दिया, किसी ने कुछ करार दे दिया, किसी ने उसके गैर मुल्की राब्तों के हवाले से करार दिया, तो 3 या 4 चीज़ें उनके सामने रखना, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं, हमसे खबर लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें खबर देते हैं। अगर वो ये पाकिस्तान से बाहर जाकर रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर चला जाता और मुल्क से बाहर बैठकर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, तो उस वक्त कहा जाना था कि इसको किसी ने मैनेज किया है। कहा जा सकता था कि ये किसी के असर और सुख में आ गया है, तो कहा जा सकता था कि ये पूरी प्री प्लान ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान के अंदर बैठकर उस वक्त जब वो पाकिस्तान में एक अहम तरीन ओहदे पर फाइज है, जब वो उसी डिवीज़न में जहां पर वो है भी कहीं और नहीं, पिंडी जो हसास तरीन शहर है, जब वहीं पर तैनात है और अपनी तैनाती के दौरान ही वो कोई लंबी चोरी नहीं, ठीक 8 दिन बाद बाकायदा ये बात करता है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और ये मामला हुए हैं। और फिर अपने आप को कानून नाफज करने वाले अदारों के हवाले करता है। बड़े सरप्राइज होंगे, छोटे सरप्राइज नहीं, बड़े सरप्राइज होंगे, और वो बड़े सरप्राइज दे सकता है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, अहम खबर दे रहा हूं, और इस खबर के पीछे और भी बहुत सी चीजें हैं। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह कहना है कि वो गिरफ्तार तो हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, हो सकता है उसके साथ सख्त तरीन रवैया भी रखा जाए। बहुत सी चीजों से पर्दा उठने जा रहा है, बहुत सी चीजें बेनकाब होने जा रही हैं। हो सकता है वो 100% दुरुस्त ना हो, लेकिन जितना उसने कहा है उसमें किसी ना किसी जगह कोई ना कोई तो हकीकत मौजूद है। और फार्म 45 तो पिंडी से तल्लक रखने वाले तो तमाम के तमाम लोगों ने फार्म 45 तो बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रख दिए हैं। और अब इस मौजूदा सूरत हाल में कैसरा इलाही ने भी अजब चौधरी परवेज राय से मुलाकात की है, तो उस मुलाकात के बाद कैसरा इलाही ने भी यह वाज़े तौर पे कहा है कि मैं समझती हूं कि अब बाकी आरोस को भी, बाकी लोगों को भी अपने ज़मीरों को झंझोड़ना होगा और अपने ज़मीर के मुताबिक उन्हें भी खुलकर बात करनी होगी। इस बड़ी खबर के बाद दूसरी बड़ी खबर जो बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए से यह खबर मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर यह फैसला हो चुका है कि नून लीग किसी सूरत में भी वफाक के अंदर अकेले हुकूमत नहीं करेगी। अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ जाती है तो फिर वो हुकूमत में आएंगे, अगर पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेती तो वो भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
इस सूरत में कुरा निकल सकता है बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत का, जो साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। फिर यह कुरा उनका भी निकल सकता है, उनके नाम पर भी इत्फाक हो सकता है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने यह वाज़े कह दिया है अपनी पार्टी को कि आप सूबे की हद तक वज़ीर आला शिप लें और यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा वोट बैंक कम हुआ है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर अपने वोट बैंक को मुस्बत तरीके से लाने की कोशिश करें, यहाँ पर अपने वोट बैंक को ज़्यादा बेहतर बनाएं। और अगर आपने ज़्यादा बेहतर बना लिया तो आइंदा जब भी इलेक्शन होगा हमें उस पर बड़ी वाज़े अक्सरियत मिल सकती है। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज से सलमान अकरम राजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है। सलमान अकरम राजा सिर्फ एक तहरीक जमात की तरफ से उम्मीदवार ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की जो बरादरी है, वकला बरादरी, और पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी के साथ साथ कानून के हवाले से उन्हें बहुत बड़ा रुतबा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल में उनकी गिरफ्तारी पर काफ़ी जगह से सवाल उठ रहे हैं। मेरी इत्तला यह है कि सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी गले का तोग बन जाएगी गिरफ्तार करने वालों की, और इस पर एक बहुत बड़ा कम हुआ है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर अपने वोट बैंक को मुस्बत तरीके से लाने की कोशिश करें, यहाँ पर अपने वोट बैंक को ज़्यादा बेहतर बनाएं। और अगर आपने ज़्यादा बेहतर बना लिया तो आइंदा जब भी इलेक्शन होगा हमें उस पर बड़ी वाज़े अक्सरियत मिल सकती है। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज से सलमान अकरम राजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है। सलमान अकरम राजा सिर्फ एक तहरीक जमात की तरफ से उम्मीदवार ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की जो बरादरी है, वकला बरादरी, और पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी के साथ साथ कानून के हवाले से उन्हें बहुत बड़ा रुतबा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल में उनकी गिरफ्तारी पर काफ़ी जगह से सवाल उठ रहे हैं। मेरी इत्तला यह है कि सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी गले का तोग बन जाएगी गिरफ्तार करने वालों की, और इस पर एक बहुत जल्द अपसेट होगा। क्या अपसेट होगा बताएंगे आपको।